ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, अभी तक हम लोगों ने टॉपिक वाइज देखा था। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसिड बेस चैप्टर, दैट मीन्स अम्ल और क्षार पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि एसिड और बेस दैट मीन्स अम्ल और क्षार क्या होते हैं। देन हम लोगों ने सेकेंड क्लास में बात की थी कि टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस, दैट मीन्स अम्ल के क्या प्रकार हैं और क्षार के क्या प्रकार हैं। देन हम लोगों ने थर्ड क्लास में कुछ कंपाउंड्स की, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात की थी जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में बात की थी कंपाउंड्स की, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वॉशिंग सोडा क्या है, उसके यूजेस देखे थे। एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ब्लीचिंग, उसी लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड कंपाउंड्स की बात की थी, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड थर्ड कंपाउंड बेकिंग सोडा की बात की थी। एंड अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन को लेंगे, देन हम उसको आंसर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये शॉर्ट आंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो बात करते हैं, जब एसिड और बेस, जब अम्ल और क्षार के सॉल्यूशन आपस में मिलाए जाते हैं, यानी जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो साल्ट बनता है। ठीक है, जब एसिड और बेस के सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, साल्ट बनता है, दैट मीन्स लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, तथा साथ में जल भी बनता है। यानी जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सबसे पहले साल्ट बनता है, साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये जो साल्ट और वाटर बनने का प्रोसेस, यह प्रोसेस दैट मीन जब एसिड और बेस आपस में मिलके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो यह प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन दैट मीन्स उदासीनीकरण, यानी यह प्रोसेस क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। और ये इसमें जो रिएक्शंस होती हैं, यानी एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद लवण और साथ में क्या, जल देगा, यानी साल्ट और वाटर देगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो समझ में आया आप लोगों को कि जब एसिड और बेस किसी सॉल्यूशन में आपस में मिलते हैं तो देन एक रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन। तो उस रिएक्शन के बाद कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या बनता है, साल्ट, साथ में वाटर। ये एक यूनिवर्सल रिएक्शन है, जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो हमेशा साल्ट बनेगा, साथ में वाटर निकलेगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग बात करें, ये हो गया एसिड दैट मीन्स अम्ल, बेस दैट मीन्स क्षार, ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन दैट मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साल्ट, साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। ओके, तो आप लोग को आई होप ये रिएक्शन समझ में आई होगी। देन अब हम लोग एग्जांपल्स के फॉर्म में लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एसिड ले लिया। ओके, क्या एसिड लिया, HCl कोई एक एसिड ले लिया। ठीक है, बेस क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया, सोडियम, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एसिड ये क्या हो गया, एक टाइप का एसिड, ये क्या हो गया, बेस। तो एसिड और बेस जब आपस में मिले तो क्या हुआ, NaCl, क्या बना, एक सोडियम क्लोराइड। बेटा क्या बना, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। दैट मीन्स ये क्या है, एक टाइप का साल्ट। ये क्या है, साल्ट, साथ में क्या रिलीज हुआ, वाटर।
H2O, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। H2O क्या हो गया? वाटर। ठीक है, तो क्या समझा? HCl NaOH से रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, दैट मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तो क्या बनेगा? NaCl, साथ में वाटर रिलीज होगा। देन हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने ले लिया HNO3, एक टाइप का एसिड है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक। HNO3 को बेटा क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। साथ में क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया? एक टाइप का बेस है। क्या है ये? क्षार। ओके, HNO3 क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। दैट मीन्स ये क्या है? एक टाइप का एसिड है। दैट मीन्स क्या है? अम्ल। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? न्यूट्रलाइजेशन, दैट मीन्स उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। प्रोडक्ट में क्या बना? KNO3। क्या बना? KNO3। ये क्या होगा? एसिड और बेस मिले तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? साल्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था? न्यूट्रलाइजेशन क्या है। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या है, इसके बनाने का प्रोसेस क्या है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या इसके यूजेस हैं। ओके बच्चों, तो बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला की। तो केमिकल फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। केमिकल फार्मूला क्या है बच्चों? CaSO4 हाफ H2O। ओके, हाफ H2O मीन्स यहाँ पे लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया? CaSO4। ओके बच्चों, तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया? CaSO4। हेमी मीन्स होता है हाफ। हेमी मीन्स क्या होता है? हाफ, दैट मीन्स आधा। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे, दैट मीन्स हाफ H2O। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ओके, तो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके बेटा, तो देखते हैं जिप्सम को 373 केल्विन, ये क्या है? टेम्परेचर। ओके, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करता है। यानी जब जिप्सम को गर्म करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज कर या जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड CaSO4 हाफ H2O बनाता है। क्या करता है? जिप्सम 373 केल्विन टेम्परेचर पर जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, दैट मीन्स CaSO4 हाफ H2O का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये जो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड CaSO4 हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर है, चिकना चिकना सा वाइट कलर का पाउडर है। अब इसके यूजेस की बात करेंगे तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी ने देखा जरूर होगा। ओके, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाइट पाउडर है जो वाटर में मिलाने पर जिप्सम बनाकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसका क्या मतलब है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें वाटर को मिला देंगे, ठीक है, तो जब वाटर मिल जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में चेंज हो जाएगा। जब वो जिप्सम में चेंज होगा तो एक ठोस पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, पहले चिकना चिकना सा होगा, ठीक है, चिकना चिकना सा वाइट कलर का, बाद में कैसा हो जाएगा? ठोस पदार्थ बना लेगा, यानी उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा ठोस। ओके, तो बात करते हैं केमिकली फॉर्म में कैसे बनाएगा। तो पहले बात करते हैं जिप्सम से पीओपी कैसे बनती है, फिर देखते हैं पीओपी दैट मीन्स
प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम लोग पीओपी बोलते हैं। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पीओपी। ओके, तो पहले बात करते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ओके, तो देखते हैं। CaSO4 2H2O, क्या लिया, जिप्सम को लिया। ठीक है, जिप्सम क्या है अभी बताया था, एक ठोस पदार्थ है। पहले पीओपी बनाने को देख लेते हैं। तो CaSO4.2H2O जिप्सम को लिया, इसको हीट किया, खूब हीट किया यानी गर्म किया। कितने टेम्परेचर पे, 373 यानी 373 केल्विन टेम्परेचर पे। ओके, इस टेम्परेचर पे इसको हीट किया तो क्या मिला, CaSO4 हाफ H2O। क्या मिला, CaSO4 हाफ H2O, दैट मीन्स क्या मिल गया, पीओपी। साथ में क्या, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज हुए। ओके, तो क्या हुआ, जिप्सम से पीओपी मिल गया। क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उल्टा देखते हैं कि पीओपी से जिप्सम कैसे मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं हम। CaSO4 हाफ H2O, ये क्या हो गया, पीओपी जो यहाँ पे मिला था ना। ओके, तो CaSO4 हाफ H2O क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ में क्या लिया, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन कराई, क्या हुआ, पीओपी की 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन कराई तो क्या मिला, जिप्सम मिला। ठीक है, यही तो पढ़ा था यहाँ पे। वाटर मिलाने पर क्या हुआ, पीओपी में वाटर मिलाया, ये क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर मिला, क्या प्राप्त हुआ, जिप्सम प्राप्त हुआ। ओके, तो यहाँ पे जिप्सम मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस क्या हैं। देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खिलौने बनाने में। अब सोच रहे हो खिलौने बनाने में कैसे, आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए थे, फिर उनको कलर्ड फॉर्म में कर देते, पता नहीं चलता कौन से मिट्टी के कौन से पीओपी के हैं। गणेश जी की मूर्ति या दुर्गा जी की मूर्ति, XYZ कोई भी हो, है ना। तो टॉयज़ बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में किसका यूज करते हैं, पीओपी का। सजावट का सामान बनाने में, जैसे कोई मूर्ति बना सकते हैं, इसी की तरह हम लोग कुछ और भी बना सकते हैं जो सजावट में काम में आए। ओके, सतह को चिकना करने में, आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर की जो सीलिंग्स होती हैं उनको चिकना करने में, उन पर कुछ डिजाइनिंग करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। मेन यूज ये तो सबने ही देखा होगा, जब हम लोग की हड्डियाँ टूट जाती है तो क्या होता है, जो प्लास्टर होता है वो नॉर्मली कोई और प्लास्टर नहीं होता, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं उन हड्डियों को एक जगह पे फिक्स करने के लिए। तो क्या बोल सकते हैं, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। तो यूजेस में क्या बात करेंगे, खिलौने बनाने में हो गया। ओके, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना करने में, सरफेस को चिकना करने में। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, यानी एक जगह पे फिक्स करने के लिए, तभी तो वो जुड़ पाएंगी। जब फिक्स नहीं होंगे तो जुड़ेंगे कैसे। ओके, आई होप आप लोग को आज के 2 शॉर्ट आंसर समझ में आए होंगे। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन एंड सेकेंड पीओपी, जो कि बोर्ड्स लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बोर्ड्स के एग्ज़ाम पास में है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।